सुप्रभात बच्चों, आइए कक्षा चतुर्थ में आपका स्वागत है और ये आपकी कक्षा चतुर्थ की पुस्तक है। आज आपको हम पाठ 9 का भाग 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि हम किस प्रकार से इस वीडियो को आप देखेंगे और आप ध्यान देंगे कि हम किस प्रकार से आपके इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को हल कर रहे हैं। आप उसी तरह से अपने पुस्तक में हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ हम पहले जो पढ़ाए हैं भावार्थ उसके बारे में रिवीजन कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाए हैं कविता से भाग 1 वीडियो में बताए हैं कि अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान का दीपक ही दूर कर सकता है। अतः व्यक्ति को अपनी यथाशक्ति ज्ञान का प्रसार करते रहना चाहिए और बिना जले या बुझे हुए दीपों को जलाते हुए चलना चाहिए, यही है। अब आइए इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य है। तो प्रश्न संख्या 1 में है, बताओ क्या पढ़ा, धरा का अंधेरा कब मिटेगा, यही है। तो धरा का अंधेरा स्नेह के दीपक जलाने से, यानी कि अज्ञानता ज्ञान रूपी दीपक को जलाने से ही धरा का अंधेरा मिटेगा, यानी कि अज्ञानता रूपी अंधेरा मिटेगा। कौन साक्षी है कि पवन ने दिए बुझाए? समय साक्षी है कि पवन ने दिए बुझाए। कविता में किसकी कहानी के बारे में बताया गया है? तो दिए और तूफान की। कवि ने दिए की लौ को किसके समान बताई है? तो स्वर्ण के समान, सोने जैसे। और कवि किसके दिए जलाने को कह रहा है? तो स्नेह के दिए। अब ये पंक्ति को प्रश्न संख्या 3 में पंक्तियां पूरी करें। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए, अनगिनत है निरंतर जना। यही है, आप इसको पूरी कर लेंगे पंक्तियां को। अब है कि अर्थ स्पष्ट करें। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति कविता जलाते चलो ये दिए कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि समय प्रमाण है कि हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक ही दूर किया है। हमारे ज्ञान रूपी दीपक ही इसे बुझाए, यही इसका अर्थ है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी, तो निशा का सवेरा मिलेगा। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि इस पंक्ति में कहा गया कि संसार में ज्ञान की एक ज्योति अर्थात प्रकाश ही समस्त अज्ञान भरी अंधकार को दूर कर सकता है। यदि एक भी ज्ञान रूपी प्रकाश हो तो वो अज्ञानता को दूर कर सकता है, इसका अर्थ है। तो स्नेह भरे दीपों को जलाने से क्या होगा? तो इस धरती का अंधेरा मिटेगा, यानी कि अज्ञानता का अंधेरा मिटेगा। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहे हैं? तो इस कविता के माध्यम से कवि संदेश दे रहे हैं कि हमें अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान का दीपक जलाकर ही बुझाना पड़ेगा। तब व्यक्ति को अपने यथाशक्ति ज्ञान का प्रचार बिना जलते या बुझे हुए दीपक को जलाते हुए करना पड़ेगा, यही है। अब है इन शब्दों का वाक्यों में कर अंतर स्पष्ट को। धरा का और धारा, दिए दिए, शिला शिखा, इस तरह से है। भाषा ज्ञान से कोई प्रश्न है जो कि आपको PDF के द्वारा मिलेगी, अभी हम बता दे रहे हैं। पर्यायवाची शब्द है, धरा है तो धरती है, पाताल है, उजाला है, प्रकाश है, रोशनी है, निशा है, रात है, रात्रि है, पवन हवा वायु है, यही है इसका पर्यायवाची। अब शुद्ध शब्द पर गोल लगा। तो तूफान, कौन नंबर जो तूफान होगा वो हमारा सही होगा। कौन नहीं? हाँ, क का ग नंबर तूफान। स्नेह है तो वो ख पहला ही सही है। उजाला है तो दूसरा सही है। निरंतर है तो वो भी दूसरा सही है। अब है कि वर्ण विच्छेद करना है दिए का। तो दिए का वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार से करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, हम करके बता रहे हैं। दिए तो द हलाम जोड़ दीजिए, हलन जोड़ एक, मतलब दिए। ए का रहेगा तब हम इसमें एक ले देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अब है हमारा अंधेरा। इसी प्रकार से हम ये सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे।
और फिर से है हमारा इधर हॉट्स क्वेश्चन यानी कि उच्च बौद्धिक स्तरीय मूल्यांकन। ये सारा क्वेश्चन आपको स्कूल से PDF के द्वारा सिनॉप्सिस के तौर पर आपको मिलेगा। आप आके यहाँ से ले जाएंगे, फिर अपने कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये भाग 2 भी हमारा इसी के साथ समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे पार्ट 10 के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।